आज किसान आंदोलन के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। आपने दिन भर देखा कि जंज्वार ने लगातार हर जगह से किसानों के हर मूव को हमने कवर किया, लेकिन शाम होते होते मीडिया का एक बड़ा सेक्शन किसान आंदोलन को बदनाम करने में जुट गया है। जी हाँ, आप टीवी चैनलों की कोई भी स्क्रीन खोलिए, उसमें सिर्फ हिंसा हिंसा और हिंसा दिखाई दे रही है। और प्रस्तुत पूरी बातचीत को पूरे चैनलों पर जो किसान आंदोलन की आज की ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली है, उसकी पूरी बातचीत को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है उसके लिए किसान जिम्मेदार है। ये गोदी मीडिया के दलाल चैनल भूल गए हैं कि पिछले 2 महीनों से 26 नवंबर को किसान सिंघू बॉर्डर पर आ गए। 12 दौर की वार्ताएं चली, किसानों ने एक के बाद एक वार्ताओं में उपस्थिति दर्ज कराई, सरकार से बातचीत की। सरकार एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपने बनाए हुए तीनों कानूनों में उसने जरा सा भी फेरबदल नहीं किया। और आंदोलनकारी किसान आज जब दिल्ली में प्रवेश किए, लगातार थी आंदोलन में, लगातार जंज्वार बना रहा। आपको हमने हर जगह से घंटों घंटों भर के वीडियो दिखाए हैं, हजारों हजार लोगों ने वीडियो देखा है और देखकर बताया है कि आंदोलन कैसा रहा। पूरे देश में आपने देखा, पूरे देश ने जंज्वार को देखा कि आंदोलन कैसा रहा, कितना शांतिपूर्ण रहा। हम लाल किले पर भी मौजूद थे। लाल किले से लेकर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हर बॉर्डर पर हमारे साथी मौजूद थे। हमें फीड मिल रहा था। पुलिस और किसानों के बीच जहां जहां टकराहट हुई है, उन टकराहटों की स्थिति देखिए। चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर टकराहट हो, टिकरी बॉर्डर पर टकराहट हो, हर बॉर्डर पर टकराहट इसलिए है कि पुलिस जैसे ही किसानों की संख्या को कम देख रही है, वह उसका बर्ताव बहुत ही तानाशाहीपूर्ण हो जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि 2 महीने से जो किसान चुपचाप बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन के लिए सरकार से वार्ता दर वार्ता कर रहे थे, सरकार की तारीखें ही खत्म नहीं हो रही हैं। तो आखिरकार तरीका क्या है? दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए हैं। दिल्ली की सरहद पर 2 महीने से ठंड के 3 डिग्री टेंपरेचर से लेकर वह तमाम आंधी तूफान बारिश बुजुर्ग किसानों से लेकर बच्चों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, युवाओं ने झेला है। अपनी रोजी रोटी, जिंदगी, धंधा पानी, खेती बाड़ी छोड़कर किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं और सरकार को कोई फिक्र नहीं। और आज जब किसान दिल्ली में दस्तक दे चुके, उन्होंने रैलियां की, किसान वापस अपनी जगहों पर लौट रहे हैं, तो गोदी मीडिया के ये दलाल विमर्शकारी बैठकर बता रहे हैं कि किसानों ने हिंसा की है, किसानों ने गुंडागर्दी की है और किसान जो है वह हिंसा के लिए जिम्मेदार है। अद्भुत सवाल है ये। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो आदमी अपनी मांगों को मान रहा है, आखिर हमारी चुनी हुई सरकारों का काम क्या है? किसने उनको लाल किले पर चढ़ने के लिए मजबूर किया? किसने वहां धर्म का झंडा फहराया गया हो, या फिर सरकार का झंडा फहराया गया हो, या फिर तिरंगा फहराया गया हो? सवाल यह है कि लाल किले तक पहुंचने को किसने मजबूर किया? क्या सरकार इस बात को नहीं जानती थी कि सिख कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, हर बात में सत श्री अकाल के नारे लगाते हैं? पूरे किसान आंदोलन में सिख समुदाय की एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में जब वह पहुंचेंगे तो अपने धर्म का भी उन्होंने झंडा लहराया है और तिरंगा भी लिया है। हमने आपको लाखों लाख की भीड़ दिखाई है। आप जंज्वार के तमाम लाइव कार्यक्रम में इसी फेसबुक पर चले जाइए पीछे, तो आपको दिख जाएगा कि जितने तिरंगे झंडे इन किसानों ने लहराए हैं, सरकार 100 जन्म ले ले तब भी वह तिरंगे नहीं लहरा सकती। और आज शाम होते होते सवाल इस रूप में बदल गया है कि खालिस्तानी बनाम देशभक्त। यह खेल है, यह विमर्श नहीं है, यह खेल है चालाकियों का। यह आंदोलनों को डिरेल करने का खेल है, आंदोलनों को अपनी पटरी से उतार देने का खेल है। इस बात को समझना होगा। जंज्वार ने सड़क से लेकर और स्टूडियो तक हर जगह आपके साथ इस आंदोलन की एक एक बारीकी पर रखा है। और जनता की मीडिया होने के नाते हमारा काम है कि आप तक वह हर बात पहुंचाई जाए जो सच्ची है और सही है। हमने आपसे तब भी कहा था कि इस तरह के विमर्शों को आप जनता के बीच ले जाइए, इन बहसों को, इन बातों को जनता के बीच ले जाइए, इन वीडियोस को लोगों को दिखाइए कि देखो साहब, एक तरफ धर्म के झंडे तो हैं, लेकिन धर्म के झंडों से बहुत ज्यादा, अनगिनत, कई गुना हिंदुस्तान का तिरंगा है जो 1947 में से हमारे देश की
लाल किले से लेकर और संसद पर लहरा रहा है। लेकिन 1947 की जो आजादी किसानों और मजदूरों के भरोसे गरीबों ने लड़के हासिल की, अंग्रेजों से, अंग्रेजों को खदेड़ा, अपनी जान दी, फांसी चढ़े, मारे गए, लाल काला पानी की सजा से लेकर हर तरह की दुर्दशा और मुश्किलें झेले, उन्हीं की पीढ़ियों के लोग आज जब सरकार से बात करना चाहते हैं तो ये सरकार 60 दिन सिर्फ बातचीत का स्वांग करती है, चुपचाप मौन धारण कर लेती है। और आज गृहमंत्री अमित शाह को इस बात का एहसास होता है कि हिंसा हुई है। वाह क्या नाटक! एक तरफ वह रोज बरोज हर दूसरे चौथे पांचवें दिन बंगाल में पहुंच जाते हैं, वहां चुनाव प्रचार के मोड में हो जाते हैं, लेकिन यहां बैठकर इसी दिल्ली में 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसानों की सही बातों को सुनने में आनाकानी करते हैं। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी कहीं राष्ट्रपति बन जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए, कोई खिलाड़ी जीत जाए, किसी बेटी की शादी हो जाए, किसी पूंजीपति की बेटे की शादी हो जाए, सबको बधाई देते हैं, उसके लिए फुर्सत में हैं वो, लेकिन किसानों के मुद्दों पर वह बातचीत नहीं कर पाते। वह किसानों से मिलने गुजरात चले जाते हैं, पंजाबी किसानों से मिलने के लिए, पंजाबी धर्म को कोऑप्ट करने के लिए, पंजाबी धर्म के लोगों को प्रभावित करने के लिए वह चोरी छुपे वह गुरुद्वारे में चले जाते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती कि वह नैतिक तौर पर जाके किसान आंदोलनकारियों से बात करें। जी हां, यही हुआ, आज यही हुआ। लाल किले की सीमा के भीतर आज किसान वहां पहुंच गए, किसान आंदोलनकारी समर्थक वहां पहुंच गए जहां ये सत्ता और सरकार कल्पना नहीं कर सकती। अगर सरकार की चाहत न हो तो आप लाल किले के गेट से भीतर नहीं घुस सकते हैं, इतना फौज फाटा होता है। लेकिन आज किसानों ने साबित किया कि अगर ताकत हो, संघर्ष हो, मुकाबले की इच्छा शक्ति हो, लक्ष्य साफ हो और इरादे नेक हो तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, छोटे से छोटे लोग। यह हमारे लिए सबक है। भारतीय लोकतंत्र के आज ऐतिहासिक दिन, जी हां, 2021 21वीं सदी की यह 26 जनवरी साल का पहला महीना जो सबक दे रहा है, वह सबक यह है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन आंदोलनों का होना बहुत जरूरी है। कैसे ये बूट और बंदूकों की सरकारें मेमने बन जाती हैं और उनकी घिग्गी बच जाती है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है तो वह प्रमाण आज का किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के अगर आप भागीदार रहे हो या फिर आप देख रहे हो इस आंदोलन को, तो आपको एहसास होगा कि किसानों के सामने पुलिस वाले, बूट वाले, बंदूक वाले एक किनारे हो गए और सरकार सत्ता नहीं बोल पाई। तो जाहिर तौर पर भाजपा जिस खेल में पारंगत है, जिसके पास कपिल मिश्राओं की पूरी फौज है, वह फौज अब कहां लगेगी? बांटो और राज करो। जी हां, ध्यान दीजिए, सरकार जब जब कमजोर पड़ती है तब तब वह धर्म के ध्वजा को सबसे ऊपर रखती है और उस ऊपर के ध्वजा पर वह जो नीचे के लोग हैं उन्हें बांटती है। किसान को किसान से लड़ाती है, मजदूर से मजदूर को लड़ाती है, शहरी को शहरी से लड़ाती है, समाज के हर जमात को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई में बांटती है। पिछला शाहीन बाग आंदोलन में बीजेपी की सरकार ने हिंदू और मुसलमान ने बंटवारा किया, अब जो है सिख और हिंदू का बंटवारा, जी हां, खालिस्तानी और हिंदुस्तानी का बंटवारा। यह बंटवारा बांटो और राज करो को बखूबी किसान समझ रहे हैं। हम आपको जब गिना रहे थे अपने लाइव कार्यक्रम में तो आपने देखा होगा, हमने कहा कि आप गिनिए जरा टोपियां और देखिए कि सर बांधे हुए सिख ज्यादा हैं या हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। सरकार इस बात से अब घबरा गई है, इसीलिए इस आंदोलन को अब वह किसी ना किसी रूप में सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करेगी। हो सकता है दरियागंज से जब हुजूम गुजर रहा था तो तमाम मुसलमान युवा, बुजुर्ग, महिलाएं स्वागत कर रहे थे आंदोलन का, हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे थे। हो सकता है कल को कपिल मिश्राओं की ये फौजें, दंगाइयों की ये फौजें कल को कहने लगे कि देखिए ये जो है मुसलमानों ने भी इस आंदोलन को साथ दिया और इसमें आतंकवादी हैं। इन विमर्शों को समझने की जरूरत है। जाहिर तौर पर हमारा भरोसा है कि आप इन बातों में नहीं आते हैं, लेकिन इन बातों को सचेत होकर समझने की जरूरत है और अपने आसपास के लोगों को यह बताने की जरूरत है कि असल में गोदी मीडिया यानी दलाली के लिए पारंगित जो मीडिया है, जो सत्ता पोषित मीडिया है, जो सरकार के पैसे से चल रही है, वह मीडिया कैसे सही आंदोलनों को गलत रास्तों पर ढकेलने का काम करती है और जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन पर चुप्पी साध लेती है। यह सारी चीजें समझनी चाहिए और जनज्वार इस काम में लगातार आपके साथ खड़ा है।
हमारी कोशिश है कि हम वह हर बात आप तक ले जाएं, पहुंचाएं, जिसमें कि स्थिति बनी रहे और सही आंदोलनों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। 3 मांगे हैं किसानों की, बहुत बड़ी मांग नहीं है। आप सोचिए कि एक सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े लोगों को इस बात की फुर्सत है कि अगर अंबानी के बेटे की शादी हो तो उसकी बधाई में वो पहुंच जाएं। उन्हें इस बात की भी फुर्सत है कि जो बाइडेन जीत जाएं तो उनको बधाई दे आएं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, हमारे तमाम दूसरे नेताओं को इस बात की फुर्सत नहीं है कि जाड़े में बैठे 70 और 80 वर्ष के बुजुर्गों का एक बार हाल पूछ लें। क्या इन्हीं के वोटों से वो यहां तक नहीं पहुंचे? आज जो भाजपा की सल्तनत इस देश पर राज करती दिखाई दे रही है, क्या इन बुजुर्ग हाथों के अंगूठों से टिपे हुए बटनों के भरोसे नहीं है? क्या हम भूल जाते हैं? ये क्या गद्दारी नहीं है? क्या ये गद्दारी नहीं है कि जब मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, उन्होंने कहा लागत हम कम करेंगे, उन्होंने कहा कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी हम बेहतर करेंगे। क्या यही किसानों की जिंदगी बेहतर है कि पूरे देश का किसान इस समय दिल्ली में है और उस पर लाठियां, गोलियां, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल से आप एक शहरी होने के नाते, एक गैर किसान होने के नाते भी मुंह नहीं चुरा सकते, क्योंकि एक सरकार की जब आदत हो जाती है, ध्यान रखिए, गांव का जमींदार अगर किसी एक को दबाने लगता है, गांव का सामंत अगर किसी एक को दबाने लगता है, या शहर का गुंडा मवाली किसी एक शख्स को दबाने लगता है और आप तमाशबीन बन जाते हैं, तो अगली बारी आपकी ही होती है, चाहे वह सवाल अधिकार का हो या फिर जिंदगी का। इन दोनों स्थितियों में आपको मुकाबला करना पड़ता है, या जो लोग संघर्ष में हैं उनके साथ नैतिक समर्थन में उतरना पड़ता है। यह देश खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं है, यह इंसानों से बना हुआ देश है जहां अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई है। क्या यह साफ नहीं है पूरे देश भर में कि किसानों के जो 3 कानून बनाए गए हैं उनका किसानों के लिए कोई महत्व नहीं है? बाकायदा जंजवार ने एक पुस्तिका छापी, नाम दिया, नाम किसान विधेयक, फायदा पूंजीपतियों का। हमने बहुत विस्तार से बताया उस पुस्तिका में कि असल में फायदा किसका है। तो यह सरकार अगर इतनी जिद पर अड़ी है कि सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए, किसानों के लिए कानून बना देगी, तो इतनी तो शर्म बची हो कि एक बार किसानों से प्रधानमंत्री मोदी मिल लें, बात कर लें, उनकी आशंकाओं को जानें। क्या इतनी फुर्सत नहीं है? 135 करोड़ देश में किसान जो पूरी आर्थिकी चलाते हैं, किसानी पर जो पलता समाज है वह 70% ही है। 70% का मतलब लगभग 100 करोड़ जनता जिस किसानी पर निर्भर है, उस किसानी पर निर्भर जनता के प्रतिनिधियों से सरकार के नुमाइंदे बात करने की जगह स्वांग करते हैं, नाटक करते हैं। यहां तक कि जिम्मेदार मंत्री नरेंद्र तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, वह भी अपनी हर बातचीत के बाद कहते हैं कि कानून तो ठीक है, किसान बस अड़े हुए हैं। तो सवाल यह, साहब बात क्यों करते हैं? अगर किसान ठीक ही है, किसान खालिस्तानी आतंकवादी है, अगर किसान विदेश के पैसे से आंदोलन चला रहा है, तो जाहिर तौर पर जब आप इतनी तोहमतें लगाएंगे तो वह लड़के अपना अधिकार हासिल करेगा। और लोकतंत्र में अपने अधिकारों को लड़के हासिल करना कोई गुनाह नहीं है। इन टीवी पर बैठे हुए एंकर और एंकरानियों को इतिहास पढ़ाइए, आप लोग भेजिए, वह इतिहास जाने कि यह देश गुलामी से आजाद हुआ तो बहुत खून बहा था, तो काले अंग्रेजों से आजादी के लिए भी हो सकता है संघर्ष करना पड़े, क्योंकि इस देश को दंगा और फसाद में जिस तरह फंसाया जा रहा है और हर जन आंदोलन को जैसे कमजोर बनाया जा रहा है, वैसे में चाहिए ये कि आने वाले दिनों में इन तमाम चैनल में बैठे हुए लोगों को भी आप लोग पढ़ाएं, आप बताएं कि इतिहास कैसे बनता है, और इतिहास को बनाने में जिनके बदौलत या अभिव्यक्ति की आजादी पाके बैठे हुए और पोंची पोंची मारते रहते हैं, उन्हें बताइए कि वह असल में किसानों के खिलाफ जो गद्दारी की मुद्रा में दिखाई देते हैं, सरकारें उनके साथ नहीं खड़ी होंगी और कल के उनके जुबान पर ताले लगाए जाएंगे, तब उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। रोटी इतनी भी महंगी नहीं हो गई है इस देश में कि हर बात पर आप बिक जाएं, नैतिकता, भरोसा, सब कुछ आप बेच डालें। सरकार की जितनी गलत चीजें हैं सबका आप अच्छाई में प्रचार करें। अरे सरकार खुद अपना विज्ञापन करती है, अरबों रुपए का बजट रखती है, वह अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को बताने के लिए जिम्मेदार है। क्या पत्रकारिता का काम जनता के बीच उठने वाले सवालों को सामने लाना नहीं है? और अगर सामने लाना है तो 2 महीने जिन किसानों ने इंतजार किया सरकार से वार्ता का, आज जब किसान आंदोलन में, जब किसान आंदोलनकारी लौट रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हिंसा हो रही है, तो
उसके लिए किसान कैसे जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार तो वह सरकार है, वह फौज फाटे की मंत्री हैं जो कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उन पर तोहमतें लगा रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। इस बात को धीरे धीरे देश की जनता समझने लगी है और इसी बात से प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रिमंडल, उनके नेताओं, उनके समर्थकों को खतरा है, क्योंकि आंदोलन लगातार व्यापक हो रहा है। पूरे देश भर में आज प्रदर्शन हुए हैं, छोटे बड़े हर जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने किसानों से एकता जाहिर की है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा, बड़ा जो बहाव है, बड़ा जो रास्ता है, जो बहती हुई नदी दिखाई दे रही है, वह किसानों के समर्थन में दिखाई दे रही है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज होगा, किसी न किसी परिणाम पर पहुंचेगा। और आज जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, किसानों से सवाल पूछ रहे थे कि किसान आंदोलन यह कहां तक जाएगा, तो कहा कि अगर किसान आंदोलन में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जनवरी के इस प्रदर्शन के बाद हमारी बात नहीं मानी तो हम अगली बार फिर एक बार 15 अगस्त को आएंगे। यानी लड़ाई का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हिंसा न हो, लोग मारे न जाएं, कत्ल न हो, गोलियां न चलें, लोग बर्बाद न हो, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में संघर्षों का, लड़ने का एक अधिकार है और उसी अधिकार के तहत किसान मैदान में हैं। और सबसे बड़ी साजिश जो गोदी मीडिया के द्वारा हो रही है, पूरे आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, उससे भी सचेत रहने की जरूरत है। जंज्वार लगातार आपके बीच इन सवालों के साथ बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, हमारी बात को लेकर आप कैसा सोचते हैं, हमारा पक्ष कैसा है, आप जरूर बताएं। हम और कैसे आगे पहुंचे, बेहतर पहुंचे और किन मुद्दों को उठाएं, उन सवालों को भी रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है। ऐसे में यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन वीडियो को और आगे बढ़ाएं, जन जन तक ले जाएं। आप सबका शुक्रिया।